बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो कुल कायनात का मालिक है। मुझे मोहम्मद आसिफ कहते हैं। आपको क्या कहते हैं बता सकते हैं? कुछ आपके जहन में सवालात होंगे, कुछ अहम सवालात मैं आपको करवाना चाहता हूँ। तो थाम ले मेरा हाथ और बन जाए मुसाफिर आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है 9th क्लास की जनरल मैथ और उसकी एक्सरसाइज है 4.2 इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे आज की इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो एक्सरसाइज में अहम तरीन फार्मूले हैं, वो फार्मूले आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझने हैं क्योंकि बेस ही फार्मूले होते हैं। जब तक आप लोगों को फार्मूला नहीं ना आ जाता, समझ नहीं लेते, फार्मूले को याद नहीं कर लेते, तब तक आप लोगों को क्वेश्चन की समझ नहीं आती। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, जब आप क्वेश्चन को देखकर डाटा अपने सामने रखते हैं ना, लिखते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, तो फिर आप लोगों के माइंड में उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो फार्मूला याद आ जाता है जो आप लोगों ने याद किया होता है। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग आप लोग आसानी के साथ उसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला है 4.2 को हल करने से पहले आपने वो फार्मूला याद कर लेना है। फार्मूला है मुनाफा इक्वल टू असल ज़र मल्टीप्लाई मुद्दत मल्टीप्लाई शरा डिवाइडेड बाय 100। तो ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले को याद करने का एक और तरीका भी है। मैं लेट से कहता हूँ मुनाफे को पी से ज़र करता हूँ, मुनाफे को पी से ज़र करता हूँ। असल ज़र मतलब कि रकम है ना, तो इसको मैं ए से ज़र कर देता हूँ, लेट से अमाउंट ए से। ठीक है, और मुद्दत को टी से, शरा को आर से। तो ये बस ना आपने एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लेनी, याद कर लेनी है कि P इक्वल टू ए टी आर, P इक्वल टू ए टी आर डिवाइडेड बाई 100। सिर्फ इतना सा फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है और ये सारी एक्सरसाइज आप लोगों की हो जाएगी। P इक्वल टू ए मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई आर डिवाइडेड बाई 100, या सिंपल आप कह रहे हैं कि P इक्वल टू ए टी आर डिवाइडेड बाई 100। तो शॉर्टकट जो ना वो इंसान को हमेशा ज़्यादा याद रहता है, P इक्वल टू ए टी आर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है P किसको रिप्रेजेंट करता है। P हमारे पास प्रॉफिट को, मुनाफे को, A जो ना वो असल ज़र को, ठीक है, T जो ना वो मुद्दत को, और R जो ना वो रिप्रेजेंट करता है शरा को, मुनाफे की शरा को, डिवाइडेड बाई 100। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूला को आपने याद करना है। इसी फार्मूले से ही ये सारी एक्सरसाइज हमने हल करनी है। ठीक है, तो दिल थाम के रखें और अपने सामने नोटबुक निकाल लें, पेंसिल निकाल लें और साथ साथ वीडियो देखते जाएं और नोट करते जाएं। ये बात मैं बार बार क्यों कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ क्योंकि स्टूडेंट वही कामयाब होता है, उसी स्टूडेंट को ही मैथ आती है जो इस तरह की प्रैक्टिस, इस तरह की आदत डाल लेते हैं। ठीक है, कि वो साथ साथ वीडियो को भी वॉच करते हैं, साथ साथ वो नोट भी करते हैं, उसको समझते भी जाते हैं। तो इससे आप लोगों को ज़्यादा फायदा मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है। उसमें ये दिया हुआ है कि एक माली इदारे ने 55 रुपये सादा मुनाफा एक रकम पर हासिल किया। एक इदारे ने 55 रुपये मुनाफा हासिल किया एक रकम पर, जो कि 5 माह के लिए, ये 5 माह क्या है, मुद्दत है। 5 माह क्या है, मुद्दत है। 55 रुपये सादा मुनाफा मतलब कि ये प्रॉफिट है, मुनाफा है। ठीक है, और 5 माह के लिए उधार ली गई थी। अगर मुनाफे की शरह 12% हो, सालाना हो, तो रकम मालूम करें। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज़ तो आप लोगों ने नोट कर लेनी है कि यहाँ पे मुनाफा दिया हुआ है, सादा मुनाफा, मुनाफे को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 55 रुपये है। मुद्दत जो ना वो यहाँ पे मुद्दत को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कितनी है, 5 महीने। तो यहाँ पे हमने महीने को साल में बदलना है। तो आप लोगों को पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो आप लोगों ने 5 को 12 पे तकसीम कर देना, तो वो साल में बदल जाएगा। उसके बाद मुनाफे की शरह हमने निकालनी है। तो मुनाफा हमारे पास दिया हुआ है 12%। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं। चौथी हमने निकालनी है और वो है असल ज़र। हमने क्या निकालना है, असल ज़र निकालनी है। तो हमें फार्मूले का तो पता है ना, फार्मूला क्या था, फार्मूला ओवर मैंने बता दिया था आप लोगों को। यहाँ पे ये फार्मूला है, इसमें हमारे पास ये मुनाफा जो ना वो P है, प्रॉफिट, असल ज़र जो ना वो हमारे पास है A, और मुद्दत हमारे पास है T,
और शरह हमारे पास है आर। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है ये फार्मूला। मैं यहाँ पे एक साइड पे लिख लेता हूँ ताकि बाद में आप लोगों को याद रहेगा। यहाँ पे एक साइड पे P इक्वल टू ए टी टी और उसके बाद मल्टीप्लाई आर। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले को आपने याद रखना है, डिवाइडेड बाय 100। तो इसी फार्मूले को मैं यहाँ पे लिखे रहने देता हूँ ताकि हमें बाद में बार बार इसको याद करना लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, याद नहीं करना पड़ेगा या हम भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। हमने मालूम करना है यहाँ पे ए, यहाँ पे जो हमने ए निकालना है ना, तो ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो ए है ये यहीं पे रहेगा, जो ये 100 है ना, ये 100 इधर आके p के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये p के साथ 100 मल्टीप्लाई कर देंगे और जो a के अलावा यहाँ पे tr बच गया ना, वो tr इधर लाकर डिवाइड कर देंगे, बटे के नीचे हम लिख देंगे। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने कि जब भी हम यहाँ पे इन तीनों में से a tr में से जो हम निकालना चाहें, फाइंड आउट करना चाहें, वो निकाल सकते हैं। शर्त ये है कि करना क्या आपने कि लेट्स से अगर आपने ए निकालना है ना, तो बाकी ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये इधर ले आएंगे, इधर आके बटे के नीचे लिखेंगे। हम इसको कहाँ पे लिखेंगे, बटे के नीचे लिखेंगे। बस ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए निकालना है, तो जो टी आ रहा है वो बटे के नीचे आएगा और ये जो 100 है वो 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा पी के साथ। उम्मीद है कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर होंगे। अब यहाँ पे जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। पी की वैल्यू हमारे पास है 55 मल्टीप्लाई 100 और t हमारे पास है 5/12 5/12 और मल्टीप्लाई r की वैल्यू कितनी है, r हमारे पास है 12। तो ये 12 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी 55 को 100 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 55 को 100 से ज़रूर करेंगे तो 5500 आ जाएगा और इसको 5 पे तकसीम कर देंगे, तो 5 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1100 रुपये। ये हमारे पास है असल ज़र। असल ज़र को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, a से ज़ाहिर करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगर आप लोगों के माइंड में कोई प्रॉब्लम वगैरह हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को उसका आंसर देने की। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें दिया हुआ है कि एक जावेद एक सेविंग स्कीम में 800 रुपये 6% सालाना शरह के हिसाब से लगाता है। अब ये 800 रुपये ये क्या है, ये उसकी अमाउंट है, रकम है जो लगाता है और 6% सालाना शरह है। उसकी जो शरह है रेट आर जो ना वो 6% है और 1200 रुपये 7% सालाना शरह पर लगाता है। यहाँ पे ये दो सवालात हैं, यहाँ पे दो सवालात हैं, ठीक है। इन दोनों को हम अलग अलग करेंगे, ठीक है। पहला सवाल कौन सा है, पहला सवाल मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। पहला सवाल है 800 रुपये अमाउंट है, रकम है, असल ज़र है और 6% जो ना वो सालाना शरह है, ठीक है। 800 रुपये जो ना वो असल ज़र है, मुनाफे की शरह जो ना वो 6% है और मुद्दत कितनी है, 1 साल, सालाना मुद्दत जो ना वो 1 साल है। तो हम क्या निकालना चाहेंगे, मुनाफा। तो ये इस इतने हिस्से का हम अलग मुनाफा निकालेंगे, फिर अगले हिस्से का अलग मुनाफा निकालेंगे, ठीक है। दोनों का अलग अलग निकालना है। उम्मीद है मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हमने मुनाफा पी निकालना है। तो पी का फार्मूला हमने यहाँ पे देख लिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है P इक्वल टू ATR मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100। तो वो हमने यहाँ पे देख लिया है, किया हुआ है। तो फार्मूला हमारे सामने है, ठीक है, फार्मूला हमारे सामने है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। मुनाफा इक्वल टू P इक्वल टू ATR डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे हम जस्ट वैल्यूज़ या यहाँ पे सिंपल अब मैं फार्मूला लिखूंगा ATR डिवाइडेड बाई 100। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। क्वेश्चन को एक दो क्वेश्चन हल करेंगे तो ये फार्मूला आप लोगों को ज़ुबानी याद हो जाए, ठीक है। P इक्वल टू ATR डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो यहाँ पे A की वैल्यू जो ना वो 800 है और T की वैल्यू मुद्दत जो ना वो 1 साल है और शरह जो ना वो 6% है, तकसीम हम 100 पे कर देंगे। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है कि ये जो 2 ज़ीरो हैं, ये 2 ज़ीरो से हम कैंसिल कर देंगे। बाकी 8 को 6 से ज़रूर करेंगे तो 48 रुपये ये उसका मुनाफा आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब दूसरी चीज़ है, दूसरा हमारे पास सवाल है। दूसरा सवाल क्या था, दूसरा सवाल ये था, यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि 1200 रुपये हैं, दोबारा जो ना वो 1200 रुपये ये क्या है, ये उसकी अमाउंट है, रकम है, असल ज़र है, 7% सालाना शरह है उसकी
और दुरानिया कितना है, मुद्दत कितनी है, 1 साल। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, इन तीनों की मदद से हम दोबारा फिर हम इस सवाल को हल करेंगे। ये दूसरा पार्ट है इसका। तो दूसरे पार्ट को हम यहाँ पे हल करते हैं कि यहाँ पे जो असल ज़र है वो 1200 रुपये है, जो मुनाफे की शरह है वो 7% है, मुद्दत जो ना वो 1 साल है। अगेन वही फार्मूला हम लगाएंगे, P = ATR × 100। तो A की वैल्यू 1200 है, T की वैल्यू 1 है और रेट हमारे पास है जो शरह है वो 7 है। तो ये 2 से काट देंगे, 12 को 7 से ज़रब करेंगे 84 आ जाएगा। ये मुनाफा, 2 जगहों पे मुनाफा हमने निकाला है, 2 मुनाफे निकाले हैं, तो कुल मुनाफा हमने निकालना है। तो कुल मुनाफा निकालने के लिए हम दोनों जो मुनाफे निकाले हैं दोनों को आप जमा कर देंगे, ये 48 भी और ये 84 भी, दोनों को आपने क्या करना है, जमा कर लेना है। उम्मीद है कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगर कोई आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन वगैरह है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को उसका आंसर ज़रूर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि 1250 रुपये कितने अरसे के लिए 6% सालाना शरह पर सादा मुनाफा हासिल करने के लिए जमा करवाए जाएं। तो यहाँ पे तो आप डाटा पहले लिखें, ये 1250 क्या है, ये असल रकम है, असल ज़र है, ठीक है। A = 1250 और 6% सालाना शरह जो ना वो हमारे पास जो ना वो 6% है। मुनाफा P जो ना वो हमारे पास 750 है। तो बाकी रह गया T, मुद्दत हमने निकालनी है, कितने अरसे के लिए, मतलब मुद्दत निकालनी है, तो वो T हमने निकालना है। फार्मूले का हमें पता है, फार्मूला हमारे पास दिया हुआ P = ATR। तो यहाँ पे हमने क्या निकालना है, हमने T निकालना है, मुद्दत निकालनी है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना कि इन तीनों में से कोई भी वैल्यू निकालनी हो, जैसा कि यहाँ पे T निकालना है, तो बाकी जो A और R है ना ये इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, और ये जो 100 है, 100 है ना, ये 100 इधर P के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो P के साथ 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो A और R है ये हम डिवाइड कर देंगे, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, ये T है, ये T हम इस साइड पे लिख लेंगे और ये सारी वैल्यू जो ना वो हम इस साइड पे लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अब यहाँ पे हम ये वैल्यू सारी लिख लेंगे। P की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में दी हुई है, P की वैल्यू भी हम लिखेंगे, ठीक है। P की वैल्यू हमारे पास प्रॉफिट जो ना वो 750 रुपये है × 100, और A की वैल्यू 1250 है और जो रेट है हमारे पास है 6, ठीक है। तो वो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर देनी है, यहाँ पे लगा देनी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू लगा देंगे, P की वैल्यू भी आ गई × 100 और A की वैल्यू 1250 और रेट जो ना वो शरह जो ना वो हमारे पास 6 आ गई। अब इसको हल कर लें, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने करना क्या है, करना ये है कि जो ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ है ना, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें। 750 को 100 से ज़रब करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 75,000। उसके बाद नीचे वाली वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करें, 1250 को 6 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7500, ठीक है। तो अब इसको आप डिवाइड कर लें, सिंपल है, ठीक है। 75,000 को 7500 पे डिवाइड कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 साल। मुद्दत जो ना वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 साल आ जाएगी। उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन है, आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें दिया हुआ है अली ने आबद को 4800 रुपये दिए 7 माह के लिए, ठीक है। ये 4800 रुपये क्या है, ये असल ज़र है, फिर A है, ठीक है। उसके बाद जो 7 माह है, 7 माह मुद्दत है, तो 7 माह को हमने साल में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, एक साल में 12 माह होते हैं, तो हम 7 को 12 पे तकसीम कर देंगे तो वो साल में बदल जाएगा। इस दुरानिये के इख्ताम पर आबद ने अली को 119 रुपये मुनाफा देना होगा, ठीक है। मतलब कि वो 4800 रुपये देता है, अली आबद को 7 माह के लिए देता है, और जब वो देता है वापस रिटर्न करता है, आबद जो है ना वो अली को जब देता है तो वो 119 रुपये मुनाफे के साथ देता है, 119 रुपये मुनाफे के साथ देता है। तो यहाँ पे मुनाफा भी दिया हुआ है 119। तो सालाना शरह फीसद मालूम करें, शरह हमने मालूम करनी है, रेट मालूम करना है, आर मालूम करना है। तो वो हमें फार्मूले का तो पता ही है, P = ATR / 100, और यहाँ पे हमने रेट निकालना है, आर निकालना है। तो वो क्या करेंगे हम, ये जो A और T है ना ये इधर आके डिवाइड कर देंगे, और ये जो 100 है ना ये 100 P के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो R, ये जो वाला R है ये हम इधर लिख लेंगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो P की वैल्यू है ना, P हमारे पास है 119 × 100, नीचे हमारे पास ये दिया हुआ है A की वैल्यू हमारे पास है 4800 रुपये, तो 4800 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद T है, T हमारे पास मुद्दत कितनी है, 7/12, तो वो 7/12 यहाँ पे आ जाएगा,
उम्मीद है कि आप लोग इसको यहाँ तक समझ गए होंगे। अब करना क्या आप लोगों ने, यहाँ पे आप लोग समझिएगा, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कर लें। 119 ज़रब 100 तो वो आ जाएगा 11,900 रुपये। उसके बाद नीचे वाली ये जो 7/12 है, इसको आप तकसीम कर लें। 7/12 तकसीम करेंगे, जो आप इशारिये में आएगा ना, उसको आपने 4800 से ज़रब करना है। क्या करना है? 4800 से ज़रब करना है। तो 4800 से ज़रब करेंगे तो वो आ जाएगा 2800। क्या आएगा? 2800। ठीक है, याद रखना है। मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि पहले आपने 7/12 को हल करना है, तकसीम करेंगे दोनों को, जवाब आएगा इशारे में, उसको आपने 4800 से ज़रब करना है तो फिर आएगा 2800। अब इन दोनों को तकसीम कर लें। ठीक है, अपने पास एक कैलकुलेटर रख लें ताकि आप लोगों को आसानी हो। ठीक है, तो साइंटिफिक एक कैलकुलेटर ले लें तो वो आप लोगों की काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको डिवाइड करना है, तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.25 आ जाएगा। ये वाला आंसर भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको चाहें तो आप इस बटे की शक्ल में भी लिख सकते हैं, 4 से 1/4। ठीक है, तो ये परसेंटेज हमारे पास आ जाएगी, शरह आ जाएगी मुनाफे की। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या दिया हुआ है? एक साल के दौरान जवेद एक प्राइवेट बैंक में मार्च के आखिर में 600 रुपये और जून के आखिर में 400 रुपये जमा करवाता है। बैंक इसे 3% सालाना शरह के हिसाब से सादा मुनाफा तजवीज़ करता है। जो बैंक है ना, वो 3% इसको मुनाफा, जो मुनाफे की शरह है वो देता है। जवेद ने इस साल दिसंबर में कितनी रकम हासिल की? मतलब कि वो 2 दफ़ा रकम जमा करवाता है। पहले जो ना वो करवाता है मार्च के आखिर में 600 रुपये और जून के आखिर में 400 रुपये, और दिसंबर के आखिर में उसको पैसे वापस मिलते हैं। तो वो कितने लेगा? जो बैंक मुनाफा देता है ना, वो मुनाफा भी हमने ऐड करना है। तो कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। पहले हम ये 600 रुपये देखेंगे। ये मार्च के आखिर में जमा करवाता है, तो जब मार्च के आखिर में जमा करवाएगा तो बाकी महीने कितने हैं, ठीक है, वो आपने काउंट करना है। तो मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये 9 माह है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुद्दत जो है ना, वो हमारे पास है 9 माह। ये याद रखना आप लोगों ने, जो मार्च के एंड पे आप जमा करवाए हैं पैसे, तो 9 माह को हम साल में बदलेंगे तो उसको हम 12 पे तकसीम कर देंगे। और कितनी रकम जमा कराई है उसने? 600 रुपये। ठीक है, और मुनाफे की शरह क्या है? 3% है। मुनाफे की शरह भी यहाँ पे बताई हुई है। हमने मुनाफा निकालना है इसका, पहली रकम का। ये जो 600 रुपया जमा करवाया ना, ये इसका मुनाफा हम निकालना है कि दिसंबर में ये कितना मुनाफा देगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम निकाल लेंगे मुनाफा। P = ATR डिवाइडेड बाई 100। ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 600 है। टी की वैल्यू मुद्दत जो ना, वो यहाँ पे हमारे पास कितनी है? वो है 9/12। तो वो 9/12 यहाँ पे आ जाएगा। और शरह कितनी है? 3%। तो अब आसान है, आसान तरीकाकार है। आपने क्या करना है, ये जो 9/12 ना, जो 12 नीचे दिया हुआ उसको आप बटे के नीचे लिख लेंगे। 9/12, ये जो 12 बटे के नीचे दिया हुआ, आप इसको बटे के नीचे लिख लें, नीचे वाले में। ऊपर 9 रह जाएगा। ठीक है, ऊपर 9 रह जाएगा। अब इन तीनों को ज़रब कर लें, 16,200 आ जाएगा। आप इन दोनों को ज़रब कर लें तो 1200 आ जाएगा। तो आप इन दोनों को तकसीम कर लेंगे ना, तो हमारे पास आ जाएगा 13.50 रुपये। ये मुनाफा है। अब ये मुनाफा है, लेकिन वो दिसंबर में रकम कितनी लेगा? 600 तो उसने पहले जमा करवाए, तो 600 में हम ये मुनाफा भी डालेंगे तो वो दिसंबर में रकम हासिल करेगा, ये वाली। 600 में ये 13.50 जमा करेंगे तो 613.50 रुपये वो दिसंबर में लेगा, जो उसने मार्च में जमा करवाए हैं एंड पे। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू, दूसरी वो क्या कहता है, दूसरी सवाल में, दूसरे पार्ट में वो ये कहता है कि जून के आखिर में वो 400 रुपये जमा कराता है। तो जून के बाद कितने महीने रह जाएंगे? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये 6 माह बनते हैं। तो मुद्दत जो ना वो 6 माह बन जाएगी। रकम जो ना, असल ज़ार जो ना वो 400 है। ठीक है, मुद्दत जो ना वो 6 माह बन जाएगी। और शरह जो ना वो हमारे पास है 3%। हमने मुनाफा निकालना है। उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि हमने करना क्या है। तो वो यही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि जो हमारे पास रकम है वो 400 रुपये है। मुद्दत जो ना वो 6 माह है। 6 माह को आप साल में बदल लेंगे। और शरह जो ना वो हमारे पास है 3%। तो फार्मूला लगाएंगे मुनाफे का, ATR डिवाइडेड बाई 100। तो 400 ये हमारे पास है रकम, और मुद्दत हमारे पास है
ये 6/12, 6 ऊपर आ जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, और उसके बाद शरह कितनी है 3%, और डिवाइडेड बाय 100 भी आए। तो 100 को 100 को 12 से ज़रब करेंगे तो 1200 आ जाएगा, और इन तीनों को आप ज़रब करेंगे ना, 400 ज़रब 6 ज़रब 3, तो वो 7200 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को तकसीम कर लें, ये 20 से काट जाएगा, 72 को 12 पे तकसीम करें तो वो 6 रुपये आ जाएगा। 6 रुपये मुनाफा है, मतलब कि 400 रुपये जमा करवाए ना, तो जब वो लेगा वो कितने लेगा, 406 रुपये। मतलब कि दिसंबर के आखिर में वो कितनी रकम लेगा, 400 जमा 6, 406 रुपये। तो 406 रुपये ये वाले लिए हैं, और पहले कितने लिए थे, 413.50 वो वाले लिए थे। तो आप इन दोनों को जमा कर लें, 613 रुपये, 613.5 रुपये जो ना वो पहले जो उसने मार्च के एंड पे जमा करवाए थे वो वाले बन गए, जब दिसंबर में मिलेंगे तो, और 406 रुपये ये बन जाएंगे। इन दोनों को जमा करेंगे तो वो कुल रकम जो ना दिसंबर के आखिर में ये वाली मिलेगी उसको 1019.5। ठीक है, मतलब कि उसने 2 दफ़ा जमा कराया, दोनों के हम मुनाफे निकाल के दोनों को इकट्ठा करके हमने ये कुल रकम निकाली है। उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें दिया हुआ है किस सालाना शरह मुनाफा पर एक रकम 680 रुपये से बढ़कर 3 साल 4 माह में 850 रुपये हो जाएगी। ये अहम सवाल है, मोस्टली पेपर में बार बार आता रहता है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली। इंतहाई आसान है ये वाला सवाल, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, वही तरीकाकार है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किस सालाना शरह मुनाफा पर शरह निकालनी है, रेट निकालना है, आर निकालना है। रकम जो ना वो हमारे पास है 680। मुद्दत जो ना वो हमारे पास कितनी है, मुद्दत हमारे पास है 3 साल 4 माह। तो मुद्दत जो ना वो 3 साल 4 माह है, तो 3 साल है 4 माह है, माह को भी हमने साल में बदलना है, 4 माह को भी हमने क्या करना है, साल में बदलना। तो कैसे करेंगे, 4 को 12 पे तकसीम कर देंगे, 4 को 12 से तकसीम कर देंगे। अब क्या करना है, 12 ज़रब 3 36, 36 जमा 4 40, 40 ऊपर आ जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा, ये इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब हमारे पास ये जो 850 रुपये जो ना ये हमें मिलेंगे। ठीक है, 680 रुपये जमा करवाए थे, तो जो वापस उसको मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, 850 रुपये वो रकम हो जाएगी। ठीक है, मतलब 680 जमा करवाए, 850 रुपये वो ले रहा है, तो मुनाफा कितना होगा, तो वो मुनाफा हम यहाँ पे निकाल लेंगे। 850 में से 680 रुपये निकाल देंगे, बाकी हमारे पास 170 रुपये जो ना ये हमें मुनाफा मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे P = ATR डिवाइडेड बाई 100, और हमने क्या निकालना है, हमने R निकालना है। R निकालेंगे कैसे, R के अलावा यहाँ पे ये जो A और T है ना, ये इधर आके P के नीचे तकसीम हो जाएगा, तो ये तकसीम कर देंगे, जो 100 है वो P के साथ ज़रब हो जाएगा। ठीक है, ये वही फार्मूला जो हम ऊपर कर रहे हैं। तो यहाँ पे P की वैल्यू हमारे पास कितनी है, P की वैल्यू हमारे पास मुनाफे की 170 है, ज़रब 100 कर देंगे, और असल रकम कितनी है 680 है, तो वो 680 कर देंगे। मुद्दत कितनी है 40/12, मुद्दत कितनी है 40/12। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब करना क्या है, यहाँ पे केयरफुली समझना है, 40 को 12 पे तकसीम कर दें, 40 को 12 पे तकसीम कर दें, जो जवाब आएगा उसको आपने 680 से ज़रब कर देना है। तो 40 को 12 पे तकसीम करेंगे, 3 6 3 3 आ जाएगा, उसको 680 से ज़रब करेंगे तो ये 2264.4 आ जाएगा। 170 को 100 से ज़रब करेंगे तो वो 17,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को तकसीम कर लें, जब हम दोनों को तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.5%। ये क्या है, ये सालाना शरह है। उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने यहाँ पे स्किप किया हुआ है, टेबल वाला। ठीक है, वो मैंने नहीं करवाया, तो आप अगर करना चाहें तो इंशाल्लाह मैं करवा दूंगा। ठीक है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें ये दिया हुआ है एक बैंक ने सालाना शरह मुनाफा जो ना वो 3.5 से 4% तक बढ़ा दी। मतलब कि एक बैंक है वो शरह को बढ़ा देता है, पहले 3.5 थी, अब 4% हो गई है। बताइए सईद कितना इजाफी मुनाफा हासिल करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले मुनाफा निकालेंगे 3.5% पे, फिर मुनाफा निकालेंगे हम 4% शरह पे। दोनों का अलग अलग करना है, मतलब कि 2 सवाल हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो कहता है कि 64 रुपये वो जो ना अगर वो 6 माह के लिए नई मुनाफा शरह पर जमा कराए। ठीक है, पहले हम ये 6400 रुपये जो ना वो 3.5% के साथ मुनाफा निकालेंगे, फिर हम इसी रकम का 4% के साथ शरह के साथ मुनाफा निकालेंगे। तो 2 सवाल हैं ये। तो पहले हम क्या करेंगे, 6400 रुपये ये हमारे पास रकम है, मुद्दत कितनी है 6 माह है, तो हम उसको साल में बदल लेंगे।
तो वो साल में बदलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। 12/6 आएगा ना, तो 12/6 को सॉरी 6/12 आएगा, तो 6/12 को हम हल करेंगे तो वो क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। 6/12 कितना आएगा 1/2। 6/12 को हम हल करेंगे तो 6 6 6 2 12 1/2 आएगा, ठीक है। तो मैंने ये 1/2 लिखा हुआ, आप लोग परेशान ना होना पता नहीं ये कहाँ से आ गया है। तो 6 माह को साल में बदलेंगे ना तो हाफ आधा बनेगा साल का, ठीक है। तो 1/2 हम उसको लिखते हैं। तो ये ए भी आ गया, आर भी आ गया, टी भी आ गया, हमने पी निकालना है तो पी का फार्मूला है ATR डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 6400 है, टी की वैल्यू यहाँ पे मुद्दत जो ना वो कितनी है 1/2 है। 1/2 को जब आप इशारे में बदलेंगे ना तो वो इशारिया 5 आ जाएगा, 0.5, और शरह कितनी है 3.5। तो अब आपने क्या करना है, इन तीनों को आपने ज़रब करना है, इन तीनों को आप ज़रब करेंगे और 100 पे तकसीम कर देंगे तो आ जाएगा 112 रुपये। 112 रुपये ये मुनाफा हुआ है, ठीक है। 112 रुपये मुनाफा हुआ है जब हम 3.5% शरह के साथ जमा करवाएंगे। अब हमने निकालना है 4% शरह के साथ, हम तो सारी वैल्यू वही रहेगी, सिर्फ शरह तब्दील कर देंगे हम। जो रकम है वो 6400 बन जाएगी, मुनाफिक शरह जो ना वो 4% हो जाएगी, जो मुद्दत है वो 1/2 साल मतलब कि 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे हम 6400 लिखेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास 6400 आ जाएगी, टी की वैल्यू हमारे पास 0.5 आ जाएगी, और आशरा जो ना वो 4 आ जाएगा। अब इन तीनों को ज़रब कर देंगे और ज़रब करने के बाद आपने 100 पे तकसीम कर देना है तो वो आ जाएगा 128 रुपये, 128 रुपये। तो अब यहाँ पे देखिए हमें कितना फ़ायदा हुआ है। सवाल में उसने क्या कहा था, सवाल में उसने कहा था कि 6 माह के लिए नए मुनाफे शरह पर जमा कराए। वो कहता है कि बताइए सईद कितना इजाफी मुनाफा हासिल करेगा, कितना इजाफी मुनाफा हासिल करेगा अगर वो 4% शरह के साथ जमा करवाता है। तो देखिए हमने 3% शरह के साथ जो जवाब निकाला था वो था 112 रुपये मुनाफा। अब 4% शरह के साथ हमने कितना निकाला है 128 रुपये। तो हमें कितना इजाफी मिला है, तो 128 में से 112 निकाल देंगे, 16 रुपये हमें इजाफी मिले हैं, ठीक है। 16 रुपये हमें इजाफी मिले हैं। तो वो इजाफी पूछ रहा है इजाफी शरह कितनी बनती है, इजाफी मुनाफा जो ना वो कितना बनता है, तो वो 16 रुपये बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इसमें ये दिया हुआ है जमशेद की बीवी ने 4000 रुपये किसी बैंक में लगाए जो अपनी सरमायाकारों को 7.5 से 1/4 सालाना शरह से सादा मुनाफा देता है। 2 साल बाद शरह मुनाफा बढ़ाकर 8% हो जाती है, 7 साल के बाद उसके पास कितनी रकम होगी। ये अहम सवाल है, बहुत ज़्यादा बार पेपरों में आया हुआ है, आप लोगों ने इस पर फोकस करना है, अहम तरीन सवाल है ये वाला, ठीक है। अच्छा अब इसको देखते हैं, पहले हम ये 4000 रुपये रकम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सालाना शरह है वो हमारे पास है 7 से 1/4, और इसको आप हल करेंगे 7,4 28 28 जमा 1 29 29/4 आ जाएगा, ठीक है। ये सालाना शरह आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो मुद्दत है वो मुद्दत कितनी है 2 साल। जो 4000 रुपये हमने जमा करवाए हैं 7 से 1/4 सालाना शरह से 2 साल के लिए, तो वो शरह कितनी है 7 से 1/4 है। तो मुद्दत जो ना वो हम यहाँ पे 2 साल लिखेंगे। पहली मुद्दत जो ना वो 2 साल है, जो हमने 7 से 1/4 शरह से हमने जमा करवाया है ना 2 साल के लिए, 2 साल के लिए जो शरह हमारे पास है वो 7 से 1/4 है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हमने मुनाफा निकालना है, तो मुनाफा निकालने का फार्मूला हमें पता है, वो है P = ATR डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे, ए वैल्यू हमारे पास 4000 है, एक जगह पे 4000 जगह, मुद्दत कितनी है 2 साल है, शरह कितनी है 29/4 है, तो 29 ऊपर आ जाएगा 4 नीचे आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, जो जवाब आएगा उसको आपने नीचे वाली 100 को 4 से ज़रब करेंगे, 400 पे तकसीम कर देना है। पहले ऊपर वाली तीनों वैल्यू को ज़रब करें, जो जवाब आएगा उसको आपने 400 पे तकसीम कर देना, तो ये 580 रुपये आएगा मुनाफा। ये 580 रुपये मुनाफा आ गया है, ठीक है। अब मुनाफा जनाब वो कितना होगा जब मुनाफे की शरह 8% हो जाए। अब मुनाफे की शरह 8% हो गई है, 2 साल बाद हुई है, 2 साल बाद हुई है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दोबारा स्टेटमेंट की तरफ लेकर आता हूँ। 7 साल के लिए उसने पैसे रखे हैं, कितने साल के लिए 7 साल के लिए उसने पैसे रखे हैं, ठीक है, बैंक में लगाए हैं, जहां पे भी रखे हैं, तो 7 साल है मुद्दत। उसमें से 2 साल जो है ना वो तो हमने निकाल लिए हैं। 2 साल की शरह कितनी है 7 से 1/4 है, बाकी कितने साल रह जाएंगे 5 साल रह जाएंगे। तो वो 5 साल मुद्दत है। मुद्दत अब कितनी है, मुद्दत हमारे पास है 5 साल, शरह हमारे पास है 8%, रकम हमारे पास है 4000 रुपये,
तो हम यहाँ पे प्रॉफिट निकालेंगे, मुनाफा निकालेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग बातों को समझ गए होंगे कि रकम हमारे पास है 4,000 रुपये, शरह हमारे पास है 8%, मुद्दत हमारे पास है 5 साल, 7 साल नहीं है 5 साल है। और पिछले में हमने 2 साल क्यों लगाया था, क्योंकि उसने खुद बता दिया कि 2 साल के लिए उसकी शरह कितनी है, 7 से 1/4 है। तो अब मुनाफा हमने निकालना, मुनाफे के लिए हमें फार्मूला पता है P = ATR। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है 4,000, मुद्दत कितनी है, सॉरी जो मुद्दत है वो हमारे पास कितनी है, वो 5 साल है। शरह कितनी है, वो 8%। ये थोड़ी सी वैल्यू आगे पीछे होगी, परेशानी होना। ये 8 क्या है, ये शरह है, 5 क्या है, ये मुद्दत है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये 2 0 2 0 से कट जाएंगी। 40 को 8 से ज़रब करें, फिर या ऐसे कर लें 8 को 5 से ज़रब करें, 40 को 40 से ज़रब कर लें, तो हमारे पास ये 1600 आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि आप इन तीनों को ज़रब करें, जो जवाब आएगा उसको आप 100 पे तकसीम कर दें, सिंपल। तो ये 1600 रुपये मुनाफा है, ये 5 साल के लिए है। 5 साल का मुनाफा ये 1600 रुपये है। और जो 2 साल का मुनाफा वो भी हमने निकाला था, ठीक है, 2 साल का मुनाफा वो भी हमने निकाला था, वो भी यहाँ पे आपने ऐड करना है। तो 4,000 रुपये असल रकम थी, 580 रुपये 2 साल मुनाफा, और अगले 5 साल का मुनाफा 1600 रुपये है। तो जो टोटल रकम उसको मिलेगी वो बनेगी, इन तीनों को जमा कर लें, 6,180 रुपये उसको रकम मिलेगी, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इसमें दिया हुआ है दाऊद ने किसी बैंक में एक ख़ास रकम जमा करवाई। अगर मुनाफे की शरह जो ना वो 3.4% से कम होकर 3.1/2 हो जाए तो दाऊद का मुनाफा 1 साल में 50 रुपये कम हो जाता है। उसने कुल कितनी रकम जमा कराई? तो ये सवाल वो पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे मैं दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास मुनाफे की शरह कितनी है, 3.3/4 है। तो ये 2 सवाल है यहाँ पे भी। यहाँ पे पहले जो ना वो 3.3/4 है, इससे कम होगा 3.1/2 है। तो ये दोनों का हमने मुनाफा अलग अलग निकालना है, ठीक है। दोनों की जो रकम है वो हमने निकालनी है, अलग अलग निकालनी है, मुनाफा ने रकम निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम मुनाफे की शरह जो ना वो देखेंगे। पहले मुनाफे की शरह 3.3/4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको हल करें, 3 × 4 12, 12 × 3 15, 15/4 आ जाएगा। ये 15/4 सालाना शरह है। मुद्दत कितनी है, यहाँ पे 1 साल है, क्योंकि उसने खुद बता दिया कि मुनाफे 1 साल में, मुद्दत 1 साल है यहाँ पे। और मुनाफा यहाँ पे दिया नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम फर्ज कर लेंगे जो मुनाफा है वो के है, या एक्स कह लें, के कह लें, कुछ भी कह लें। यहाँ पे मैंने के लिखा है, ठीक है। तो हमने असल ज़र निकालनी है, रकम निकालनी है जो हमने जमा करवाई है, ठीक है। मैं दोबारा इस सवाल को रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे पहले जो ना वो मुनाफे की शरह 3.3/4 है, तो उसके बाद जो ना ये 3.1/2, ठीक है। तो ये 2 मुनाफे की शरह हैं, तो दोनों को हमने अलग अलग करना है। 2 सवाल हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों तरीकों से करेंगे। पहले हम करेंगे 3.3/4, तो ये बन जाएगा 15/4 सालाना शरह। मुद्दत हमारे पास है 1 साल। मुनाफा हम फर्ज कर लेंगे, मुनाफा जो ना वो के है। तो असल ज़र हमने निकालनी है यहाँ पे, असल ज़र हम यहाँ पे निकालेंगे। फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला हमारे पास P = ATR / 100 है। अब यहाँ पे हमने A निकालना है, तो TR जो ना वो तकसीम हो जाएगा, और P जो ना वो 100 के साथ ज़रब हो जाएगा, यहाँ पे A आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे P की वैल्यू हमारे पास है K, फर्ज कर लिया, और T मुद्दत कितनी है, 1 साल है, शरह कितनी है, 15/4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको हल कर लेना है। अब ये जो 4 है ना, ये 4 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 100 के साथ ज़रब हो जाएगा। तो 100 को 4 से ज़रब करें तो 400, और साथ में ये के है तो ये के भी आ जाएगा, 400 के। 15 को 1 से ज़रब करें तो 15 आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है। हाँ, आप ये भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 15 को 4 पे तकसीम कर लें, जो जवाब आएगा उसको 1 से ज़रब करें, वो नीचे लिख लें, वो भी ठीक है। ऊपर बेशक ना ले जाएं, आप लोगों की अपनी चॉइस है, जिस तरीके से आप मर्जी कर लें, ठीक है। ओके, तो ये सवाल नंबर 1 हमारे पास हो गया। मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर देता हूँ कि ये जो 4 है ये ऊपर लेकर आएंगे तो ये 100 के साथ ज़रब होगा। लेकिन अगर आप इसको यहीं पे हल करना चाहते हैं तो 15/4 तकसीम करेंगे, तो जो जवाब आएगा उसको 1 से ज़रब करेंगे, तो हमारे पास वो नीचे यहाँ पे लिख लेंगे, और 100 को के से ज़रब करेंगे तो वो यहाँ पे फिर 100 की आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऊपर लेकर जाएंगे तो 4 जो ना वो 100 से ज़रब होगा, 400 बन जाएगा, और साथ में के है तो वो के भी आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देना है। अब मुनाफे की शरह जो ना वो कितनी होगी, कम हो गई, 3.1/2 है। तो यहाँ पे 3.1/2 को हल करेंगे, 3 × 2 6, 6 और 1 7, 7/2 बन जाएगा। मुद्दत हमारे पास है 1 साल। अब यहाँ पे मुनाफा कितना है,
अब मुनाफा खुद उसने क्वेश्चन में बता दिया है कि अब जो मुनाफा है ना, मुनाफा वो 50 रुपये कम मिल रहा है पहले से जो मुनाफा है वो कम मिल रहा है, कितने, 50 रुपये। तो यहां पे आप लोगों ने बताना है कि जो मुनाफा है वो पहले से 50 रुपये कम है। पहले मुनाफा कितना था, पहले मुनाफा हमने के लिया था, याद है ना, पहले हमने मुनाफा कितना लिया था, के फर्ज कर लिया था। तो यहाँ पे मुनाफा जो ना वो के है, के में से हम 50 रुपये कम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अब मुनाफा जो ना वो पहले से 50 रुपये कम है, तो के में से 50 रुपये कम कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब ये फार्मूला हम वही लगाएंगे, पी ए इक्वल टू पी ज़रब 100 बटा टी आर, जो ऊपर हमने फार्मूला लगाया है। तो यहाँ पे पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, के माइनस 50, यहाँ पे हमने निकाल लिया है पी इक्वल टू के माइनस 50। तो के माइनस 50 ज़रब 100 है, तो यहाँ पे 100 कर देंगे। और टी मुद्दत कितनी है, 1 साल है, और शरह कितनी है, 7/2, ठीक है। तो शरह हम यहाँ पे 7/2 लिख देंगे। अब इसको आपने हल करना है, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे थोड़ा सा समझना आप लोगों ने, कोई मुश्किल नहीं है, वैसे आसान है। तो पहले आप ये 100 को के से ज़रब करेंगे तो 100 के बन जाएगा, 100 को 50 से ज़रब करेंगे तो ये 5000 बन जाएगा। और ये जो 2 है ना, ये 2 ऊपर आके ये भी ज़रब हो जाएगा, तो ये 2 हम ऊपर लाकर ज़रब कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने ज़रब कर दिया, 2 को 100 से ज़रब करेंगे 200, 2 को 5000 से ज़रब करेंगे 10,000 बन जाएगा, और नीचे 7 रह जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 इक्वेशंस हमने बना लिए हैं। दोनों इक्वेशंस में क्या है, एक साइड पे हमारे पास ए है, दोनों साइडों पे, दोनों इक्वेशन में देखें एक साइड पे ए दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है 400k/15, 400k/15, और यहाँ पे दूसरी इक्वेशन ये 200k माइनस 10,000/7। दोनों इक्वेशंस का हमने दोनों मुसवातों का मुवाजना करना है। दोनों का क्या करेंगे, तो ये एक साइड पे ये वैल्यू आ जाएगी, दूसरी साइड पे दूसरी वैल्यू आ जाएगी, 400k/15, और इस साइड पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी 200k माइनस 10,000/7, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आप लोगों ने करना ये है कि ये जो 7 है ना, 7 को आपने 400 से ज़रब करना है, तो ये 2800k बन जाएगा। जो 15 है ना, 15 को आपने क्या करना है, 15 को पहले 200 से ज़रब करना है, तो वो बन जाएगा 3000। 15 को 10,000 से ज़रब करेंगे तो वो 1,50,000 बन जाएगा। ये काम करना आप लोगों ने कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसको इससे करना है, और 15 को इन दोनों से ज़रब करना है। 15 को 200 से भी ज़रब करना है, 10,000 से भी ज़रब करना है। 200 से करेंगे 3000 आ जाएगा, 10,000 से करेंगे तो 1,50,000 आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब हमने क्या करना है, ये यहाँ पे समझिएगा कि ये जो 1,50,000 है, ये हम इधर ले आएंगे, इधर आके जमा का हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 2800 है कि इधर आके माइनस का 2800 हो जाएगा, ठीक है। तो 3000 में से 2800k निकाल देंगे, बाकी 200k रह जाएगा। अब ये जो 200 है ना, ये 200k इधर लिख लेंगे, और 1,50,000 हम इधर लिख लेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि जो 200 है ये इधर आके तकसीम कर देना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1,50,000 तकसीम 200, तो ये हमारे पास 750 रुपये आ जाएगा। के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे के की वैल्यू आ गई है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ये के क्या है, ये मुनाफा है, पहला मुनाफा हमने निकाल लिया है 750, ठीक है। अब इसको आपने क्या करना है, इस मसवात को के की कीमत जो ना वो हमने दर्ज करनी है। मसवात नंबर 1 में, मसवात नंबर 1 जो थी ना, उसमें आपने के की कीमत दर्ज करनी है। वो मसवात क्या थी, मसवात थी हमारे पास ए इक्वल टू 400k/15, जो ऊपर मसवात नंबर 1 दी हुई इक्वेशन नंबर 1 है, उसमें 400k/15। तो यहाँ पे के की जगह पे 750 हम लिख देंगे, ठीक है, और इसको हम हल कर लेंगे, तो ये असल रकम आ जाएगी हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 750 को 400 से ज़रब करें और उसको 15 पे तकसीम कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20,000 रुपये। उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास आगे दिया हुआ है, उसमें आगे इसके 5-6 पार्ट्स हैं, तो वो भी हमने डिस्कस करने हैं, और ये इंतहाई आसान है। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 11 जो ना, इसमें से 95% चांस होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में से शॉर्ट क्वेश्चन जो ना वो कोई ना कोई लाजमी आ जाता है आपके पेपर में, लिहाजा इसको केयरफुली आप लोगों ने करना है और ज़रूर करना है, ठीक है। तो कंपाउंड मुनाफा मालूम करें, पहला क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट है 450 रुपये 2 साल के लिए 10% सालाना शरह पर कंपाउंड मुनाफा मालूम करें। तो यहाँ पे 450 रुपये उसकी रकम है, असल ज़र है, मुद्दत हमारे पास है 2 साल, और सालाना शरह कितनी है 10%, और कंपाउंड मुनाफा मालूम करना है। तो कंपाउंड मुनाफा मालूम करने के लिए आपने फार्मूला याद रखना है, कोई मुश्किल फार्मूला नहीं, आसान सा फार्मूला है, इसको आप लोगों ने याद कर लेना है। कंपाउंड मुनाफा इक्वल टू हतमी रकम माइनस असल ज़र, हतमी रकम माइनस असल ज़र। तो ये असल ज़र हमने पहले हतमी रकम मालूम करनी, असल ज़र का तो हमें पता है, असल ज़र का तो हमें पता है, असल रकम का तो हमें पता है, लेकिन हतमी रकम का हमें नहीं पता।
तो हतमी रकम निकालने के लिए आपने ये फार्मूला मजीद आगे ये लगाना है, ये आप लोगों ने हतमी रकम का फार्मूला याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, असल ज़र ज़रब ब्रैकेट के अंदर लिखना आपने 1 जमा शरह बटा 100 और ऊपर पावर में लिखना मुद्दत, ब्रैकेट के बाद ऊपर आपने ये पावर में लिखना है मुद्दत है, ठीक है। तो यहाँ पे अब वैल्यूज़ लगा लें, वैल्यूज़ हम यहाँ पे लगाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, वैल्यूज़ ऊपर हमारे पास दी हुई हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज़ देखें, असल ज़र 450 रुपये, मुद्दत हमारे पास 2 साल, शरह हमारे पास 10% है, वो यहाँ पे आपने लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास असल ज़र जो ना वो 450 रुपये है, शरह हमारे पास है 10% और मुद्दत हमारे पास है 2 साल, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आपने यहाँ पे लगा लेनी है। अब आपने क्या करना है, 100 को 10 से ज़रब करें, 100 को 1 से ज़रब करें तो 100 आ जाएगा, 100 में 10 जमा करेंगे तो 110 आ जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर देता हूँ कि ये जो 100 है ना, 100 है, इसको 100 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाएगा, और ये 10 प्लस वैसे का वैसे, ठीक है। 100 प्लस 10 110 आ जाएगा, 110 आ जाएगा। 110 को इसका स्क्वायर लेंगे, 110 का मुरब्बा लेंगे, स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 12,100, और 100 का मुरब्बा लेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 10,000, ठीक है। तो स्क्वायर लेना, आप लोगों ने स्क्वायर लेना कोई मुश्किल काम नहीं, आसान है, आप इजीली कैलकुलेटर पे ले सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारे पास 2 0 2 0 से कट जाएंगी, 1 0 जो ना वो इस 1 0 से कट जाएगी। 45 को 12 से ज़रब करना है तो वो आ जाएगा 54 से 45, और 10 पे तकसीम कर दें तो 10 पे तकसीम करेंगे तो आ जाएगा 544.5 रुपये। ये हतमी रकम आई है, और हमने क्या निकालना है, हमने तो निकालना है कंपाउंड मुनाफा। तो कंपाउंड मुनाफे का फार्मूला ये वाला दिया हुआ, यहाँ पे आपने हतमी रकम लिखनी है और असल रकम लिखनी है, तो हमारा जवाब आएगा। तो हतमी रकम हमारे पास है 544.5, ठीक है। तो 544.5 ये हतमी रकम है, माइनस असल रकम 450 रुपये, तो इसमें माइनस करेंगे तो 94.50 रुपये आ जाएंगे। ये क्या है, कंपाउंड मुनाफा है ये, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब उसके बाद हमारे पास ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी हमने क्या करना है, कंपाउंड मुनाफा ही निकालना है। तो यहाँ पे ये 700 रुपये क्या है, असल ज़र है, 3 साल जो ना ये मुद्दत है, और 11% जो ना वो शरह है, और हमने कंपाउंड मुनाफा निकालना है। तो कंपाउंड मुनाफा निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला दिया हुआ है। इसमें पहले हम क्या करेंगे, हतमी रकम निकालेंगे, फिर हम इस फार्मूले में हतमी रकम की वैल्यू लिखेंगे और जवाब निकालेंगे। तो हतमी रकम का फार्मूला हमारे पास ये दिया हुआ, असल ज़र मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ जाएगा 1 जमा शरह बटा 100, और पावर में आ जाएगा मुद्दत। पावर आपने भूलनी नहीं है, यहाँ पावर में मुद्दत को लिखना है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें, असल ज़र जो ना वो 700 रुपये है, शरह जो ना वो हमारे पास है 11%, और मुद्दत हमारे पास है 3 साल जो कि सवाल में दी हुई है। तो अब ये 100 है, 100 को 1 से ज़रब करेंगे तो 100 आ जाएगा, जमा 11 तो 111 आ जाएगा, 111 को 100 पे तकसीम करें तो ये हमारे पास 1/11 आ जाएगा, 1/11। 111 को 100 पे तकसीम करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/11, और पावर 3 है तो 1/11 की पावर 3 लें, ठीक है। 1/11 की पावर जो ना वो 3 लें तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/3676, 1/3676 पावर जो ना आप लेंगे 1/11 की, तो ये जवाब आ जाएगा। अब इसको आपने 700 से ज़रब करना है, जब आप 700 से ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा 957.34, ठीक है, 957.34। ये हमारे पास हतमी रकम आई है, जवाब नहीं आया हमारा अभी तक, क्योंकि हमने तो कंपाउंड मुनाफा निकालना है और ये हमने हतमी रकम निकाली है। तो अब कंपाउंड मुनाफा निकालने के लिए हमने ये फार्मूला लगाना है, हतमी रकम माइनस असल रकम। तो हतमी रकम हमारे पास ये वाली है, ठीक है। ये हमारे पास हतमी रकम 957, यहाँ पे इशारिया लगाना था, मैंने बाई मिस्टेक यहाँ पे डैश लगा दी है। तो यहाँ पे 957.34 माइनस 700 है, तो हमारे पास बाकी कितना रह जाएगा, 257.34। ये हमारे पास कंपाउंड मुनाफा आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में वो कहता है कि 5,000 रुपये 2 साल के लिए 11 से 3/4 सालाना शरह पर कंपाउंड मुनाफा मालूम करें। तो ये कंपाउंड मुनाफा हम निकालेंगे और मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए असल ज़र जो ना वो हमारे पास है 5,000 रुपये, मुद्दत जो ना वो हमारे पास है 2 साल, मुनाफे की शरह जो ना वो 11 से 3/4 है, और यहाँ पे मुनाफा देखें, हम इसको 11 को 4 से ज़रब करेंगे 44 जमा 3 47, 47 को 4 पे तकसीम करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 11.75, ठीक है। तो 11.75% जो ना ये शरह आ गई, और हतमी रकम हमने पहले निकालनी है। वैसे तो हमने कंपाउंड मुनाफा ही निकालना है, लेकिन कंपाउंड मुनाफा निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे,
हतमी रकम निकालेंगे, ठीक है। तो असल ज़र ज़रब 1 जमा शरा बटा 100 और पावर में आ जाएगा मुद्दत। और यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे। असल ज़र जो ना वो 5000 रुपये है, शरा जो ना वो हमारे पास 11.75 है, और इसको 100 पे तकसीम करेंगे, और मुद्दत जो ना हमारे पास है 2 साल। तो यहाँ पे इसको आपने केयरफुली समझना है, हमने कैसे करना है इसको हल, ये देखना आप लोगों ने। देखिए सबसे पहले हम 100 को 1 से ज़रब करेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 में 11.75 जमा करेंगे तो 111.75 आ जाएगा, और इसको 100 पे तकसीम करेंगे, 100 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.1175, और इसका स्केल लेंगे, मुरब्बा लेंगे, ठीक है। जब आप इसका स्केल लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1.2488, और इसको आपने 5000 से ज़रब करना है। तो जब आप 5000 से ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा 6244.03, और इसमें से हम वो 5000 जो ऊपर असल ज़र दी हुई थी वो मुनाफा असल ज़र जो ना वो माइनस कर देंगे हतमी रकम में से, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1244.03 रुपये। ये कंपाउंड मुनाफा आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। इस तरीके से हमारे पास है इसका चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट में दिया हुआ है 1200 रुपये जो ना वो 3 साल के लिए 4% सालाना शरह पर कंपाउंड मुनाफा मालूम करें। तो यहाँ पे हमारे पास असल ज़र जो ना वो 1200, मुद्दत जो ना वो 3 साल है, और मुनाफे की शरह 4% है। तो हम पहले कंपाउंड मुनाफा निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम हतमी रकम निकालते हैं। तो हतमी रकम निकालने के लिए हमारे पास असल ज़र मल्टीप्लाई 1 जमा शरह बटा 100 और पावर में आ जाएगा मुद्दत। और यहाँ पे आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, आप आसानी के साथ वैल्यूज पुट कर लेंगे। असल ज़र जो ना वो 1200 है, और शरह जो ना हमारे पास है 4%, मुद्दत हमारे पास है 3 साल। तो अब 100 को 1 से ज़रब करेंगे तो 100 आ जाएगा, जमा 4 करेंगे तो 104, 104 को 100 पे तकसीम करें, 104 को 100 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.04, और इसको उसकी पावर 3 लेंगे, 1.04 की पावर 3 लेंगे, क्यूब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.1248, और इसको आपने 1200 से ज़रब करना है तो ये आ जाएगा 1349.84। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो ये हमारे पास आ गई है हतमी रकम। हतमी रकम में से हमने क्या करना है, ये असल ज़र माइनस 1200 करना है। तो 1349.84 में से हम क्या करेंगे, 1200 माइनस कर देंगे, हतमी रकम में से असल ज़र जो ना वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 149.84 कंपाउंड मुनाफा आएगा रुपयों में। इसी तरीके से पांचवा सवाल है, पांचवा पार्ट है, ये 10,000 रुपये 3 साल के लिए 7.5% सालाना शरह पर कंपाउंड मुनाफा निकालें। तो यहाँ पे असल ज़र भी हमारे पास दी हुई है, मुद्दत भी दी हुई है, और सालाना शरह भी दी हुई है, ठीक है। तो सालाना शरह हमारे पास है 7/1/2 या 7.5%। तो इसको आप इशारे में बदल लेंगे, 7.5% आ जाएगा। कंपाउंड मुनाफा हमने निकालना है, तो पहले हम हतमी रकम निकालेंगे। असल ज़र ज़रब 1 जमा शरह बटा 100 पावर में आ जाएगा मुद्दत, और यहाँ पे शरह हमारे पास है 7.5% बटा 100, और यहाँ पे मुद्दत में आ जाएगा 3 साल, ठीक है। अब इसको कैसे हल करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है, 100 को 1 से ज़रब करें, ये जो 100 है इसको आपने 1 से ज़रब करना, 100 आ जाएगा, 100 जमा 7.5 तो 107.5 आ जाएगा। इसको 100 पे तकसीम करेंगे ना तो ये आ जाएगा 1.075, और इसकी पावर 3 लें। जब हम इसकी पावर 3 लेंगे 1.075 की, तो हमारे पास आ जाएगा 1.2422, और इसको हम 10,000 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12,422.968। ये हमारे पास आ गया हतमी रकम, और हमने कंपाउंड मुनाफा निकालना है। तो कंपाउंड मुनाफा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12,422.968 में से 10,000 माइनस कर देंगे, बाकी 2,422.97 रुपये। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपाउंड मुनाफा आ जाएगा। होपफुली कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। और ये याद रखें, मैं अगेन बता रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो ना कंपाउंड मुनाफे वाला शॉर्ट क्वेश्चन में बार बार आता है, लिहाजा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। और कोई मुश्किल नहीं है, आप कैलकुलेटर अपने पास रखें और वैल्यूज़ लिखते जाएं और जो आप निकालते जाएं, कोई मुश्किल नहीं है, आसानी के साथ आप कर लेंगे। और आप लोगों के जो ना शॉर्ट क्वेश्चन 1 या 2 इसमें से लाजमी आ जाते हैं। सवाल नंबर 12 है, ये शॉर्ट की बात करो, लॉन्ग तो ये आता ही आता है ना, यहाँ से लॉन्ग तो आता ही आता है, लिहाजा आप लोगों ने ये कर लेना है, ठीक है। अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, इस एक्सरसाइज की खास तौर पे। वसीम ने 5,000 रुपये 5/1/4 सालाना शरह पर कंपाउंड मुनाफा के लिए लगाए, तीसरे साल के इख्तिताम पर रकम क्या होगी। तो यहाँ पे सॉरी, असल ज़र जो ना वो 5,000 है हमारे पास, और सालाना शरह कितनी है, 5/1/4 है, 4,000 5 20 और 21 को 4 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.25, ठीक है। अब मुद्दत हमारे पास है 3 साल, और हमने क्या निकालना है,
हमने निकालनी है हतमी रकम, ठीक है। इख्ताम पर रकम क्या होगी, हतमी रकम हमें निकालनी है। तो हतमी रकम निकालेंगे। यहाँ पे हतमी रकम का फार्मूला हमारे पास है असल ज़रब 1 जमा शरह बटा 100 और मुद्दत पावर में आ जाएगी। पावर में यहाँ पे आपने मुद्दत लिखना है। मुद्दत हमारे पास है 3 साल, शरह हमने निकाली थी 5.25। 100 को 1 से ज़रब करेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 में 5.25 जमा करेंगे तो 105.25 आ जाएगा। याद रखना है। मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर देता हूं कि 100 को 1 से ज़रब करेंगे 100 आ जाएगा। 100 में ये 5.25 जमा करेंगे तो 105.25 आ जाएगा। और इसको 100 पे तकसीम करें तो आ जाएगा 1.0525। और इसकी पावर आपने यहाँ पे 3 लेनी है। जब आप 1.0525 की पावर 3 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.1659। और इसको आपने 5000 से ज़रब करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5829.57। तो ये हमारे पास आ जाएगा हतमी रकम रुपयों में। यहाँ पे रुपया आपने लाजमी लिखना है, ठीक है। तो इस बात को आप लोगों ने याद रखना है, रुपया यहाँ पे लाजमी लिखना है। ओके, तो ये हमारे पास हतमी रकम आ चुकी है। उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसी तरीके से अब हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें वो कहता है कि 800 रुपया जो ना वो 12.5% सालाना शरह पर कंपाउंड के हिसाब से लगाए, पहले साल के इख्ताम पर उसे कितनी रकम मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए असल ज़र जो ना वो 800 रुपये है, मुनाफिक शरह जो ना वो 12.5% मतलब कि 12.5% है। और मुद्दत यहाँ पे हमारे पास है 1 साल। तो यहाँ पे याद रखना है हमने क्या करना है, ये जो 1 साल दिया हुआ है इसको हमने मुद्दत जो हमने लेनी है यहाँ पे इस क्वेश्चन में वो शशमाही के लिहाज से लेनी है। किस लिहाज से लेनी है, शशमाही के लिहाज से लेनी है। याद रखना इस बात को, ठीक है, कि हमने जो यहाँ पे मुद्दत लेनी है वो शशमाही के लिहाज से लेनी है, जो शरह लेनी है वो भी शशमाही के लिहाज से ही लेनी है इस क्वेश्चन में। तो याद रखना इस बात को। अब 1 साल है ना, 1 साल में शशमाही का मतलब है 6 महीने। तो 1 साल में 12 महीने होते हैं तो शशमाही कितने बनेंगे, 2। 6 महीनों को हम कहते हैं शशमाही, तो साल में 12 महीने बनते हैं तो वो 2 शशमाही बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो शशमाही है वो 2 होंगी और शशमाही शरह हमें निकालनी है। तो यहाँ पे शरह जो ना हमारे पास है 12.5। तो इसको हम, ये सालाना शरह ना, तो सालाना मतलब कि 2 शशमाही, तो 2 पे हम इसको तकसीम कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.25। तो हमारे पास ये मुद्दत भी आ गई है और शरह भी आ गया है, किसमें, शशमाही में, ठीक है। इस बात को आप लोगों ने याद रखना है। अब हमने हतमी रकम निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है असल ज़र ज़रब 1 जमा शरह बटा 100 और पावर में आ जाएगा मुद्दत। यहाँ पे शरह हमने निकाली थी 6.25, ठीक है। मुद्दत हमने 2 शशमाही निकाली थी और 100 को 1 से ज़रब करेंगे 100 आ जाएगा। 100 में 6.25 जमा करेंगे तो 106.25 और इसको हम 100 पे तकसीम करेंगे। जब हम इसको 106.25 को हम 100 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ये 1.0625 और इसकी पावर 2 लेंगे। 1.0625 की पावर जब हम पावर 2 लेंगे ना तो ये आ जाएगा 1.1289 और इसको आपने 800 से ज़रब करना है तो ये आ जाएगा 903.125। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ सलीम ने 9000 रुपये 2% सालाना शरह से कंपाउंड मुनाफे के लिए रोजाना कंपाउंड के हिसाब से लगाए। रोजाना की बेस पे है ये वाला, याद रखना 2% सालाना शरह है लेकिन वो यहाँ पे जो मुनाफा है वो रोजाना की बेस पे ले रहा है, ठीक है, रोजाना की बेस पे। तीसरे दिन के इख्ताम पर रकम क्या होगी, तो याद रखना यहाँ पे 2% सालाना शरह है तो यहाँ पे हमारे पास जो मुनाफे की शरह है वो 2% है और रोजाना की शरह कितनी है, ये तो सालाना शरह है ना। अब रोजाना की शरह कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है 1 साल में 365 दिन होते हैं तो 2/365 आ जाएगा और मुद्दत कितनी है यहाँ पे, तीसरे दिन के बाद, मतलब कि 3 दिन जो ना वो मुद्दत है यहाँ पे। उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि असल ज़र जो ना वो 9000 रुपये है और 2% सालाना शरह है, लेकिन हमने तो दिनों में निकालनी है तो 1 साल में 365 दिन होते हैं तो लिहाजा 2 को हम 365 पे तकसीम कर देंगे, ठीक है। और मुद्दत यहाँ पे 3 दिन मुद्दत है और हमने रकम निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे हतमी रकम का, असल ज़रब 1 जमा शरह बटा 100 और पावर में आ जाएगा मुद्दत। मुद्दत हमारे पास है 3 दिन और ये हमारे पास शरह कितनी है 2/365। तो ये 365 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, 100 नीचे। 100 को क्या करेंगे हम 365 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास 36,500 आ जाएगा। 36,500 को 2 पे तकसीम करें, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने ये 100 को 365 से ज़रब करना है, तो ये 36,500 आ जाएगा। और 36,500 दो को हम 36,500 पे तकसीम करेंगे, दो को हम तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.0000547। ठीक है, हमने इन दोनों को तकसीम कर लेना है, तो ये आ जाएगा। और इसको हम एक के साथ जमा कर देंगे तो 1.0000547, और इसकी पावर 3 लेंगे। जब हम इसकी पावर 3 लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.00016 आ जाएगा। और इसको हमने 9,000 से ज़रब करना है। जब हम 9,000 से ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा 9,001.44 रुपये। ये हतमी रकम आ जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। कोई मुश्किल सवाल नहीं है, आसान है ये वाले, इतने भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपने सिर्फ ये एक ही फार्मूला लगाना है हतमी रकम वाला। तो आप लोगों को सिर्फ कैलकुलेशन का पता होना चाहिए, कैलकुलेटर इस्तेमाल करना आना चाहिए आप लोगों को। जब आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करना जान जाएंगे ना, तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये सवाल को मुश्किल नहीं लगेगा, आसान लगेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई है, आज की वीडियो आप लोगों को पसंद लगी है, तो आप लोगों ने छोटा सा काम करना है, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।